डियर स्टूडेंट्स, BLA.in में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम आपको थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। और प्लांट टिश्यूज़ में प्लांट टिश्यू कहाँ पे चल रहा है, तो जो बायोलॉजी जिन बच्चों ने ऑप्ट कर रखा है, तो बायोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, बायोलॉजी एज ए सेकंड पार्ट BSc BLA थर्ड ईयर के बच्चे जो हैं उनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के द्वारा कैसे होता है, ठीक है। और आज ये है फोर्थ पार्ट और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उषा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि जो पौधे हैं वो यदि उन्हें जड़ के माध्यम से ही पानी लेंगे धरती से, ठीक है ना, परंतु जो लिए गए पानी की जो जितनी भी मात्रा है, ठीक है, वह उनकी वृद्धि और उनके विकास में काम नहीं आती। यानी कि जितना पानी वो ग्राउंड से एब्जॉर्ब करते हैं वो पूरा का पूरा पानी उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम नहीं आता। तो फिर क्या होता है, तो फिर जल की जैसे कुछ मात्रा जो होती है पौधों की वृद्धि और विकास में काम आने के बाद शेष क्या होता है, शेष जो पौधे क्या करते हैं लिक्विड की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो आपके जीवित पौधे हैं, जीवित पौधों को जो एरियल पार्ट से जल के वाष्प के रूप में उड़ने को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जल जो है वो वाष्प के रूप में निकले तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो पौधों के एरियल पार्ट से होगा, ठीक है, और एयर में क्या होगा, उनकी लीव्स भी होंगी, उनके स्टेम भी होंगे, ठीक है। और लेकिन अधिकतर जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या होगा, लीव्स से होगा। तो ट्रांसपिरेशन कितने प्रकार का होगा, आइए देखें। तो पहला ट्रांसपिरेशन है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जैसे स्टोमेटा की बात की जा रही है तो स्टोमेटा जैसा कि आप जान गए हैं कि छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं जो प्रायः जो ऑफनली क्या होते हैं लीव्स की लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा से क्या होता है, जो वेपर्स होती हैं वो डिफ्यूज़ होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। इस प्रकार के ट्रांसपिरेशन को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कभी कभी स्टोमेटा पत्ती की ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, लेकिन लगभग 80 to 90% जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। आगे हम जानेंगे कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो क्या है, तो वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन आप जानते होंगे क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है। क्यूटिकल कहाँ पाई जाती है, जो लीव्स होती है उसकी जो अपर सरफेस होती है, और अपर सरफेस में जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्यूटिकल होती है। कभी आप लीव्स को टच करिए तो आपको ऊपर का सरफेस कैसे दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा, ठीक है। अब जब ऊपर का सरफेस स्मूथ है तो निश्चित रूप से उसमें स्टोमेटा तो होंगे ही नहीं, और लेकिन तब भी क्या होता है, कुछ परसेंट भाग जो वेपर्स का होता है वो वहाँ से ट्रांसपायर होता है। यानी कि कुछ परसेंट जो वाटर वेपर्स हैं वो क्यूटिकल से ट्रांसपायर हो जाती हैं, ट्रांसपायरेशन करती हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के द्वारा होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इस प्रकार का ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में 3 to 9% ही होता है। अब आगे हम बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशंस की। तो जो लेंटिसिल्स हैं, लेंटिसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, जो उडी प्लांट्स हैं, ठीक है, जिसके तने कैसे हैं, काष्ठी हैं, ठीक है, जिनके तनों में बार्क चढ़ी हुई है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उडी उनमें पाए जाते हैं लेंटिसिल्स। क्या पाए जाते हैं, लेंटिसिल्स पाए जाते हैं। और ये लेंटिसिल्स क्या करते हैं, जल का वाष्प के रूप में रूपांतरण करके एटमॉस्फेयर में फ्री करते हैं, तो इसको कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और इस प्रकार का ट्रांसपिरेशन बहुत कम, लगभग 0.1% ही होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में हम आपको बता दें कि जो आपके रूट हेयर्स के द्वारा जो आपका एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स से होता हुआ जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स में पहुंच जाता है, ठीक है। कॉर्टेक्स से होता हुआ कहाँ, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स में पहुंच जाता है। ये क्या करता है, ये जैसे जाइलम वेसल्स में जब पानी चला गया तो जल को क्या करेगा, जाइलम वेसल्स जो आपका वाटर है उसको जड़ से क्या करेगा, जो पत्तियां हैं, पत्तियों की जाइलम सेल्स हैं उनमें पहुंचा देगा। इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो जाइलम सेल्स का जो टर्गर प्रेशर है वो मेसोफिल सेल्स से अधिक हो जाएगा। तो जल क्या करेगा, आपका जो वाटर है वो क्या करेगा, जाइलम सेल से मेसोफिल सेल्स में पहुँच जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपकी जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके आप मध्य में देख रहे हैं बीच बीच में कि इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, ठीक है, और इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या होता है, एयर भरी होती है। तो मेसोफिल सेल से क्या होगा, जल जो है वो इवैपोरेशन के बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस में आने के बाद क्या होता है, स्टोमेटा से होकर वातावरण में क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
इस प्रकार से जो ट्रांसपिरेशन है वो 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज कैसी होगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको लीफ का टीएस दिया हुआ है, ठीक है, और स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन को दिखाया गया है। तो जो लीफ है, लीफ का जो अपर सरफेस है, ठीक है, अपर सरफेस में भी क्या होता है, अपर एपिडर्मिस जो है उसमें भी छोटे छोटे स्टोमेटा कभी कभी पाए जाते हैं, लेकिन प्रायः कम होते हैं, ठीक है। और यदि क्या है, जैसा आपका स्टोमेटा दिखाई दे रहा है तो इसके बगल में गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और क्यूटिकल ऊपर से चढ़ी हुई है। पैलिसेड सेल्स दिखाई दे रही है। पैलिसेड का मतलब होता है खम्भ ऊतक। खम्भ ऊतक का मतलब होता है खम्बे की तरह लंबे लंबे, तो लंबी लंबी पैलिसेड सेल्स हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है और बीच बीच में कितना बड़ा बड़ा इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ठीक है। एयर कैविटीज़ हैं और स्पॉन्जी सेल्स हैं। स्पॉन्जी सेल्स थोड़ी सी गोल हो सकती हैं, गोल ही होती हैं, ठीक है। पैलिसेड सेल्स से अपेक्षा इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवुलर होता है। नीचे आप देख रहे हैं तो लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस के साथ में इंटरसेलुलर स्पेसेस देख रहे हैं आप। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और साथ में वाटर भी क्या हो रहा है, निकल रहा है। यानी कि जो वाष्प होती है वो क्या होती है, वाटर होती है। तो वाटर ही निकलेगा, साथ में ऑक्सीजन भी लिबरेट होगी। इसीलिए हम पत्तियों के पास जब बैठते हैं तो हमें कैसा कूलिंग इफेक्ट शो होता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको हम बता रहे थे कि जो एवोपरेशन होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। पहले चरण में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स की जो नम कोशाभित्ति से जल क्या होता है, वेपर्स के रूप में होता हुआ सब स्टोमेटल कैविटी में आ जाता है, ठीक है। और दूसरे चरण में क्या होता है, जो सब स्टोमेटल कैविटी से वाटर वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाता है। अब देखिएगा कुछ न्यू कंसेप्ट आए हैं ट्रांसपिरेशन के। तो उन्होंने देखिए क्या एक आम धारणा है कि जल जो है वो मुख्यतः कैसा होता है कि जल एवोपरेट होता है, ठीक है, बाष्पन के द्वारा मुख्यतः सब स्टोमेटल कैविटी के समीप स्थित जो आपकी मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स में से होता है, ठीक है। क्या यह एक एक मिनट में फिर से आपको रिपीट करा दूँ, जो न्यू कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन है कि ये एक आम धारणा है कि जल क्या होता है, जल बाष्पन जो होता है वो मुख्यतः सब स्टोमेटल कैविटी के समीप स्थित मेसोफिल सेल से होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके क्रैमर जो साइंटिस्ट उन्होंने 1983 में बताया कि जो पानी का अधिकांश जो आपका एवोपरेशन है वो रत्नों के समीप स्थित बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की आंतरिक सतह से होता है और इसे हम कहते हैं पेरिस्टोमेटल एवोपरेशन। इसके बाद इस मत का आधार क्या है कि जो मेसोफिल सेल्स की जो सेल वॉल है, सेल वॉल पर भी क्यूटिकल की उपस्थिति ज्ञात की गई है, ठीक है। और क्यूटिकल की उपस्थिति यदि ज्ञात है तो फिर क्या होता है, वाटर का एवोपरेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त टायरी और यूनिलिस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो आपकी सब स्टोमेटल कैविटी के डिफ्यूज़न की मैथमेटिकल मॉडल में ज्ञात किया कि लगभग 75% जो जल है वो जल का एवोपरेशन जो है वो स्टोमेटा के समीप के भाग से होता है। आगे हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे जानेंगे कि प्रत्येक जो आपका स्टोमेटा उसमें एक पोर होता है, ठीक है। अब यदि हम मक्के का स्टोमेटा का देखें तो मक्के का जो स्टोमेटा का जो छेद है, जो छिद्र है वो 4 माइक्रोन चौड़ा और 26 माइक्रोन लंबा होता है। ये छिद्र चारों ओर से किडनी अथवा बीन के शेप, बीन का जो बीज होता है उसके आकार के एपिडर्मल सेल से घिरे रहते हैं। इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं लिविंग होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियस आदि पाया जाता है। गार्ड सेल्स की आउटर वॉल पतली तथा इनर वॉल मोटी होती है। गार्ड सेल्स के चारों ओर विभिन्न प्रकार की एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स, यानी कि पत्तियों में किस तरह के कौन सी फैशन में जो स्टोमेटा होती हैं वो पाए जाते हैं। तो साधारण पौधों की पत्ती में स्टोमेटा की औसत संख्या 50 से 300 वर्ग प्रति वर्ग मिलीमीटर पत्ती की सतह में होती है, परंतु कम से कम 14 से लेके अधिक से अधिक 1038 जो स्टोमेटा होते हैं प्रति वर्ग मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। एक लीफ में उपस्थित प्राय सभी स्टोमेटल पोर्स का संपूर्ण क्षेत्रफल मिलकर उस पत्ती के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 1 से 2% के बीच ही होता है। पत्तियों में स्टोमेटा का स्थान और यदि उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो दोनों सतहों पर एक समान नहीं होता है। इस प्रकार से यदि हम इनकी व्यवस्था के अनुसार देखें तो स्टोमेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब आइए जाने कौन कौन सी टाइप के होते हैं। तो जैसे एप्पल टाइप स्टोमेटा, एप्पल टाइप स्टोमेटा में जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स की
केवल लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एप्पल। अब देखेंगे कि पोटैटो टाइप में क्या है, तो पोटैटो टाइप में जो स्टोमेटा है वो पत्ती की निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है आलू, मटर, टमाटर एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे ओट। तो ओट में जो है, जई में जो है वो क्या है कि दोनों सतह पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये मोनोकोटिलेडन्स हैं और पत्ती कैसी होती है, पैरेलल खड़ी होती है, इसलिए बोथ द साइड स्टोमेटा पाए जाते हैं, जई और गेहूँ एग्जाम्पल है इसका। वाटर लिली में देखें तो वाटर लिली में क्या होगा, सिर्फ ऊपर की सरफेस पे ही स्टोमेटा होंगे, क्योंकि निचली सरफेस क्या होती है, वाटर के टच पे होती है। ठीक है, इसलिए उसमें नीचे स्टोमेटा नहीं पाए जाते। आगे हम देखें कि पोटेमोजिटॉन टाइप में, तो इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और यदि होते भी तो कैसे होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं, क्योंकि ये कैसा प्लांट है, क्योंकि ये वाटर लॉक प्लांट है, वाटर में रहता है, इसलिए इसमें स्टोमेटा की आवश्यकता नहीं है। आज हमने आपको बताया ट्रांसपिरेशन के बारे में, और आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे। BLED.in में आपको यदि कोई अपनी क्वायरी कहनी है तो आप कह सकते हैं। अब हमारी समस्त बुक आपके लिए उपलब्ध हैं, तो आप हमसे बुक्स का ऑर्डर कर सकते हैं। हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो उसमें आप बुक्स का ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में अपनी क्वायरी भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए डॉक्टर उषा को नमस्कार।